वो बने रहेंगे बिटिया। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हम लोगों के टाइप सारे खत्म हो गए थे, है ना? तो 10 टाइप थे, 10 के 10 टाइप खत्म हो गए थे। अब क्वेश्चन की बारी थी। तो कल कितने क्वेश्चन करा दिए थे? अब बातें ना करो भैया, क्वेश्चन पूछो। 89, 89 से पहले किसी को पूछना? 89 से पहले नहीं पूछना, हो गए? अच्छा, 89 तो मैंने घर के लिए दिया था, वही तुम हमसे पूछ रहे हो। अच्छा, डाउट है, ये देखो, कह रहे डाउट है इस वजह से पूछ रहे, बाकी आ गया है। चलो भैया देखो किसका किसका आ गया है। किसी का आया ये क्वेश्चन? क्या आंसर आया? कुछ लोगों का पूरा आ रहा और कुछ का क्या आ रहा उत्तर। तुम्हारा सीट नहीं है, सीट ले जाओ। सीट नहीं है, दूसरा दिलवा दे। लो तो ये ले जाओ ना, थोड़ी मेहनत किया करो, सीट मिल जाएगी। देखो ये वो क्वेश्चन है जो कहते नहीं कि टीचर जब अपने हिसाब से रखता है ना, तो कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमने 10 टाइप पढ़ाए, ये किसी भी टाइप में नहीं आता, ये किसी भी टाइप में नहीं आता। 10 के 10 टाइप में कहीं नहीं तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन ये है कि कोई अच्छा एग्जाम होता है, उसमें टीचर क्या करते हैं कि उन क्वेश्चनों को रखते हैं जो थोड़े से हाईटेक होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, अमन के स्कूल बस का मुख उत्तर की ओर होता है। तो अमन के स्कूल बस का जो मुख है, स्कूल बस, तो स्कूल बस का जो मुख है वो कहाँ है? उत्तर की ओर है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ो। जब बस स्कूल पहुंचती है, जब बस स्कूल पहुंचती, मतलब स्कूल कहां होगा? यहां सामने होगा। और स्कूल का मुख कहां होगा? दक्षिण की ओर। का मतलब इनका यही है कि अमन के स्कूल बस का मुख उत्तर की ओर होता है। और कब होता है? जब बस स्कूल पहुंचती है, तो स्कूल का मुख ऑटोमेटिक दक्षिण की ओर होगा। और इसके बाद देखो, इन्होंने बोला है अमन के घर से चलने के बाद, तो अमन का जहां घर होगा वहां से स्कूल बस चली होगी। और जब चली होगी तो चलने के बाद उसने 2 बार दाहिनी ओर, फिर स्कूल पहुंचने के ठीक पहले बाईं ओर मुड़ी होगी। कि जब वो स्कूल पहुंची थी तो स्कूल पहुंचने से पहले उसने 2 राइट लिए और 1 क्या लिया? लेफ्ट लिया। इतना टर्न करने के बाद स्कूल बस कहां पहुंची होगी? स्कूल के सामने। तो तुम खुद देखो, जब इतना पहुंची है तो बोला गया है बस जो है वो अमन के घर के सामने बस स्टॉप से चली थी। तो अमन का जहां घर होगा उसके सामने बस स्टॉप होगी, वहां से बस चली थी। और बस ने चलने के बाद 2 राइट लिए, 1 लेफ्ट लिए, और इतना लेने के बाद वो कहां पहुंची होगी? स्कूल के सामने। ठीक है, और इसके बाद पूछा है तो उस वक्त बस का मुख किस दिशा की ओर था? कि मतलब जब बस यहां से चली होगी। तो बताओ, अब तुम्हें रखना है सबसे पहले अमन का घर।
सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? अमन का घर। तो अमन का घर दो ही जगह पे हो सकता है, या तो अमन का घर पूरब दिशा में होगा या कहां होगा? पश्चिम दिशा में। उत्तर और दक्षिण में क्यों नहीं हो सकता? वो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल बस खुद उत्तर की ओर जा रही और स्कूल जो है वो किस ओर है? दक्षिण की ओर। तो दो ही जगह हो सकता अमन का घर, या तो पश्चिम दिशा में या फिर पूरब दिशा में। तो हम मान के चल रहे सबसे पहले पूरब दिशा में। तो पूरब दिशा में अमन का घर है, ठीक है, ये अमन का घर हो गया। अब यहां से स्कूल बस चलेगी, तो स्कूल बस को तुम्हें ऐसे चलाना है कि दो राइट ले और एक लेफ्ट ले, और बस कहां जाती नजर आए? स्कूल के पास। तो बस को हमने चलाया पहले, सबसे पहले किस ओर? इस ओर, मतलब पश्चिम की तरफ। अब पश्चिम की ओर पहला राइट लिया, तो राइट लेने के बाद कहां जाएगा? ऊपर की ओर। दूसरा राइट लिया तो इस ओर जाएगा, और हमें दो राइट ही लेने थे, और दो राइट के बाद तीसरा राइट नहीं ले सकते, लेकिन तीसरा क्या ले सकते? लेफ्ट। और लेफ्ट लेने के बाद देखो क्या स्कूल बस स्कूल के पास जा रही है? जा रही है, क्योंकि यही फॉर्मेट तो बना है। अगर इस फॉर्मेट को हम उठाकर यहां रख दें तो देखो पूरा क्वेश्चन सेट हो गया कि अमन के स्कूल बस का मुख कहां है? उत्तर की ओर है। जब बस स्कूल पहुंचती है, जब बस स्कूल पहुंचती है, इसके बाद देखो अमन के घर से चलने के बाद, अमन के घर से चलने के बाद वह दो बार दाईं और एक बार बाईं ओर मुड़ती है। तो जाने के बाद एक राइट लिया, दूसरा राइट लिया और तीसरा क्या लिया? लेफ्ट। लेफ्ट लेने के बाद वो कहां पहुंची गई? स्कूल के सामने। तो तुमसे ये पूछा था कि उस वक्त बस का मुख किस दिशा में है? तो बस का मुख किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। और बस कब? जब अमन के घर के सामने बस स्टॉप से बस चली थी। तो इसके सामने कहीं यहां पर क्या होगा? बस स्टॉप। बताओ, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो, फिर बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि आधा क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा पहली लाइन से, बाकी क्वेश्चन पूरा खुद से ही सेट करना पड़ेगा। कभी इसमें राइट लेफ्ट लेकर हम चल नहीं सकते। सिर्फ हमें यह पता था कि या तो अमन का घर पश्चिम में होगा या पूरब में होगा, सिर्फ इतना ही डिसाइड हो रहा था, बाकी हमें कुछ नहीं डिसाइड हो रहा था। तो इसी को देखकर ही हमने सेट कर लिया कि अगर हम पूरब के तरफ अमन का घर रख रहे और अमन के घर के सामने बस स्टॉप है जहां से बस चली होगी, तो बस स्टॉप से बस पहले निकली होगी और निकलने के बाद जब चली होगी पश्चिम दिशा में, तो उसके बाद ही तो राइट टर्न लिया होगा। तो बस स्टॉप से यहां से चली होगी तो पहला राइट लिया उसने तो ऊपर गई, दूसरा राइट लिया तो वो कहां जा रहा? पूरब में। लेकिन उसने बोला था दो राइट लेना और एक क्या लेना? लेफ्ट लेना। तो एक लेफ्ट लेने के बाद देखो हम इसी फॉर्मेट में पहुंच गए। अगर पश्चिम में रखो तो पश्चिम में रखो भैया, ये अमन का घर है, ठीक है, और इसके सामने क्या होगा? बस स्टॉप। और बस कहां चली होगी? यहां से चली होगी। तो इसका राइट लोगे, इसका राइट कहां होगा? नीचे। दूसरा राइट लोगे, उधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। और लेफ्ट लोग नीचे। अब बताओ जो तुम्हारी बस जा रही वो किस ओर जा रही? दक्षिण की ओर।
नीचे जा रही तो दक्षिण की ओर ही तो जा रही, जबकि पहली ही लाइन में उसने लिखा था जो स्कूल बस है स्कूल के सामने जाती है तो उत्तर दिशा में होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी स्कूल बस किस दिशा में दिखा रही? दक्षिण दिशा में। इस वजह से अमन का घर कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं हो सकता। अमन का घर कहाँ होगा? पूरब दिशा में। ये अमन का घर है, और अमन के घर के सामने क्या होगा? बस स्टॉप। यहां से बस चलना स्टार्ट हुई और चलने के बाद उसे 2 राइट 1 लेफ्ट लेना था, तो हमने एक बार राइट, दूसरा राइट और एक लेफ्ट लिया, और बस देखो उसी दिशा में जाती हुई दिख रही जिस दिशा में उसे चलना था। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद और बताओ भैया। मैंने बताया नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चन इस प्रकार इसीलिए देखो, इसमें पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी टाइप से कोई रिलेट नहीं रखते हैं। 10 के 10 टाइप पढ़ाए, एक भी टाइप से कोई रिलेट नहीं करेंगे। जैसे कैरम बोर्ड वाला था, कोई किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा था। 90 नंबर देखो, 90 हो गया। 91, इनकी जो कराया नहीं करे वही तो बताना है, करे वो डाउट में है। अब बताओ इसमें क्या बोला गया? 4 गांव ABCD एक सीधी रेखा में बसे हैं। अब D जो है B से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब D है B से 10 किलोमीटर की दूरी में और एक ही रेखा में है, तो हमने एक रेखा ले ली कुछ इस प्रकार। B और D के बीच की दूरी कितनी ले ली? 10 किलोमीटर। इतना क्लियर है? इसके बाद देखो बोला है जो A है वो D और C के बीच में है, तो A जो है वो D और C के बीच में है, तो C को हम यहां भी ले सकते हैं और C को कहां ले सकते हैं? यहां कहीं ले लें, क्योंकि हमें यह बोला ही नहीं गया जो C है वो D के दाईं ओर है या D के बाईं ओर है, ये तो बोला ही नहीं। ये बोला एक सीधी रेखा में हो सकता है, तो एक सीधी रेखा तो और भी आगे बढ़ सकती है, तो C कहीं भी डिसाइड नहीं है। लेकिन इतना जरूर बोला है कि C और D के बीच में कौन आएगा? A आएगा। तो A कहां कहां आ सकता है? A यहां भी आ सकता है क्योंकि C और D यहां भी है, और D और C के बीच में A यहां भी आ सकता है, आ सकता है। इसके बाद देखो C की दूरी, तो C की जो दूरी है वो B से, मतलब इस B से, C की जो दूरी है इस B से, C की जो दूरी है इस B से, उसकी D से दूरी की अपेक्षा, C और D की दूरी की अपेक्षा, C और D की दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। तो 2 किलोमीटर अधिक है। अगर तुम खुद सोचो तो मैं इस दूरी को और इस दूरी को, यही तो बोला है कि C की दूरी B से, C की, अब इस C को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि ये C एक साथ लेकर चलोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस C और A को भूल जाना। हम इस C और A को देख रहे, तो इन्होंने बोला है जो C की दूरी है B से, तो जो C की दूरी B से है उसकी दूरी D की अपेक्षा 2 अधिक है। मतलब जितनी दूरी इनकी है इससे 2 ज्यादा ये है। ये चीज क्लियर हुई? ये 5 और 2 ना करो, पहले इतनी चीज समझो, जो C है वो C की दूरी B से उतनी ही है जितनी यहां थी, उसकी अपेक्षा ये 2 ज्यादा है, तो ये 2 ज्यादा कर दी।
अब इन दोनों की दूरी समान हो गई होगी। अगर हम इस दो को निकाल लें, इस दो को जैसे ही निकालेंगे, क्योंकि ये दो ज्यादा हैं, अगर इस दो को हम हटा लें तो इन C और B की दूरी और C और D की दूरी दोनों की कैसी होगी? बराबर बराबर होगी। और तुम्हें पता है B और D की टोटल दूरी कितनी है? 10। और अगर 10 में से ये एक्स्ट्रा वाले को निकाल दें तो इनके बीच की दूरी बचेगी कितनी? 8। और अगर 8 बचेगी तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी 4 और यहां से यहां तक की दूरी 4। लेकिन तुम्हें पता है जितनी ये है उससे 2 ज्यादा ये है, तो ये 4 नहीं रहेगी, ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और अगर ये 6 हो जाएगी और ये 4 है और ये बीच में है, तो C और B के बीच की दूरी 2 और A और D के बीच की दूरी 2। बताओ। और तुम्हें खुद दिख रहा होगा अगर यहां से दूरियां निकल रही तो पक्का ये दूरी तो कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि दूरी एक्स्ट्रा बनी ही नहीं रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी इतनी है उतनी ही दूरी तुम्हें अगर इन दोनों के बीच की देखोगे तो ये इससे दोगुनी निकालोगे। ये दोगुनी तभी होगी जब तुम्हें यहां से लेके यहां तक की दूरी पता होगी, और तुम्हें यहां से लेके यहां तक की दूरी ही नहीं पता है। तुम्हें तो दूरी यहां से यहां तक की पता है, कितनी थी? 10। इस वजह से ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? गलत। तो इस वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे तो इसको हटा दो भैया। अब इस लाइन को कायदे से समझ लो कि B और D के बीच की दूरी 10 थी, C और D के बीच में कौन था? A था। और क्वेश्चन ने बोला था जो C है वो B से उतना ही दूर है जितना यहां है C और D के बीच में, लेकिन C D की जितनी दूरी है उससे 2 ज्यादा कौन होगा? B और C। जो ये लाइन लिखी, C की दूरी B से उसकी D से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। तो इस लाइन को थोड़ा सा घुमाया है। बाद बाकी अगर सीधा यही लिख देते कि B और C की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी B और C और D से 2 अधिक है, तो हमें सीधा सीधा नजर आ जाता। लेकिन इन्होंने सिर्फ घुमा दिया हम लोगों को। और इतना करने के बाद पूछा क्या? C कितना दूर है B से? तो बताओ भैया C कितना दूर है B से? 6। आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ। नहीं हुआ? कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। देखो, नहीं क्लियर हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछ लो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है टाइप वाइज। जो क्वेश्चन हमने कराए वो तो चलो इजी थे, क्योंकि उनमें शॉर्ट ट्रिक मिल गई। इन क्वेश्चनों में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, क्योंकि ना तो इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक बन सकती है। रटाने के लिए हम रटवा देंगे, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक बनेगी। तो इसमें देखो लिखा है D और B से 10 किलोमीटर की दूरी है, तो B से D की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हो गई। इसके बाद क्या बोला? A जो है वो D और C के बीच में है, तो तुम्हें पता है C को तुम इधर नहीं लोगे, C को अंदर लोगे। तो C को जब तुम अंदर लोगे तो C हमने ले लिया कहीं यहां पर, और C और D के बीच में कौन है? E। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत तुम्हें यहां से हो रही इस लाइन को, तो इस लाइन को ध्यान से दोबारा पढ़ो। C जो है, C की दूरी B से, पहले इतना पढ़ो, तो C की दूरी B से यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की जितनी दूरी होगी उसकी D से दूरी की अपेक्षा कितनी है? 2 अधिक है।
तो सी की दूरी के बारे में ही तो बोला जा रहा, क्योंकि क्वेश्चन यही तो स्टार्ट हुआ था कि सी की दूरी बी से, तो सी की दूरी बी से और सी के बारे में ही बोला कि उसकी डी से दूरी की अपेक्षा, सी की दूरी डी की दूरी की अपेक्षा 2 अधिक है, तो 2 अधिक कौन होगी? ये 2 अधिक होगी। और अगर ये 2 अधिक होगी तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ये टोटल दूरी कितनी है, और टोटल के लिए ही तो उन्होंने निकलाया है यहां। तो तुम्हें पता है टोटल दूरी 10 थी, 10 में 2 ये जो ज्यादा है, अगर ये 2 हम पहले से निकाल दें तो टोटल बचेगी कितनी? 8। जो एक्स्ट्रा वाला है उसको हम पहले निकाल ले रहे, और जब 10 में से 2 निकाल लेंगे तो बचेंगे 8, और 8 जो दूरी होगी वो बी और सी और डी के बीच की बराबर दूरी बचेगी। तो 4 यहां होगी और 4 यहां होगी। लेकिन तुम्हें यह भी पता है ये 2 एक्स्ट्रा भी है, तो ये 4 नहीं होगी, ये टोटल कितनी कहलाएगी? 6। और अगर ये 6 है तो ये कितनी होगी? 4। और अगर हम पूछे सी और ए के बीच की तो 2 ये होगी और 2 ये होगी। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा सी कितना दूर है बी से, तो सी कितना दूर है बी से? 6 किलोमीटर। बताओ क्लियर हुआ? अब इसमें पूछने के लिए क्वेश्चन यहां से भी बन सकता था, यहां से भी बन सकता था, या फिर बी से लेके ए तक की भी दूरी पूछ सकते थे। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। अगर हम पूछे बी से लेके ए तक की दूरी कितनी है तो कितनी होगी? यहां से यहां तक 6 और 6 और 2 8। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो 91 के बाद और पूछो। 92 नंबर भैया, 92 हो गया? तिरानवे देख लो, कह रहे 92 हो गया। किसी को 92 पूछना तो नहीं है? किसी को नहीं पूछना, सब होशियार हैं। चलो भैया 93 देख लो। 93 बताओ। सौ मीटर नॉर्थ ईस्ट। और बताओ, आ गया? पूछा किसने ये? तुम्हें नहीं पूछा? पता तो होना चाहिए कौन पूछ रहा, उसी से पूछेंगे हम भी। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा था। वह दाईं ओर मुड़ने से पहले, अभी तक जितने क्वेश्चन होते थे वो पहले ये बोला करता था कि 30 मीटर या 40 मीटर चलने के बाद आदमी दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ता था। लेकिन इन्होंने उल्टा बोला। क्या बोला? कि वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूरब दिशा में गया। कि मतलब पहले कोई कैंडिडेट या कोई बच्चा चला तो वो कितना चला? 90 मीटर। और 90 मीटर चलने के बाद उसने कौन सा टर्न लिया होगा? दाईं ओर, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है दाएं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर कहां गया? पूरब। तो मतलब वह 90 मीटर चलने के बाद कहां मुड़ेगा? दाईं ओर, मतलब नीचे। और दोबारा फिर इन्होंने क्या बोला? पुनः दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। पहले वाला दाएं मुड़ाओ से कितना मुड़ेगा? 20 मीटर। और इसके बाद फिर उसको कौन सा टर्न करना है? दाईं ओर ही मुड़ना है, क्योंकि पहले ही बोला है पुनः दाईं ओर। और इसके बाद क्या बोला? अपने पिता को ढूंढते हुए चाचा के घर पहुंच जाता, जो इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां से टर्न कैसा लेगा? दाईं ओर। और कितना जाएगा? 30 मीटर। इसके बाद क्या बोला? परंतु वहां भी नहीं मिलते, इसके पापा अभी भी नहीं मिले। यहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर जाता। तो यहां से उत्तर दिशा कहां होगी? ऊपर के तरफ।
100 मीटर। अब ये दूरी हो गई 100 मीटर। इसके बाद क्या बोला, वहां एक गली में उसके पापा मिलते हैं और बच्चे का प्रारंभिक बिंदु से पिता के स्थान के बीच दूरी क्या होगी। तो मतलब यहां पर उसके पिताजी मिले और बच्चा की प्रारंभिक बिंदु दूरी यही तो है, और यहां से तुम्हें दूरी बतानी और क्या बतानी, दिशा बतानी। तो ये दिशा कौन सी होती है, दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। अब तुम्हें ये दूरी भी बतानी, तो दूरी कैसे बताओगे, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 90। 90 में ये कितनी, तो इतनी दूरी 30 होगी, और 30 अगर 90 में चली गई तो ये दूरी 60। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी 100 थी, ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी, तो 100 में 20 चली गई तो ऊपर कितनी बचेगी, 80। ट्रिपलेट याद है, 3 4 5। लेकिन ये देखो 3 का कै गुना है, ये कै गुना है, 20 गुना। ये 4 का कै गुना है, 20 गुना। तो 5 का 20 गुना करो, कितना आएगा, 100। तो ये दूरी कितनी होगी, 100। तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तुम्हारी ट्रिपलेट वही है, 3 4 5, क्योंकि यही तुम्हें रटी है। और अगर ये 60 है, ये 80 है, तो ये क्या बन जाएगी, 100 बन जाएगी। बताओ क्लियर हुआ। चलो 93 के बाद और बताओ। 94 नंबर आ गया भैया, वो भी अच्छा। एक लड़का अपनी माँ की तलाश कर रहा है, ये भी सेम ही है। 95 बताओ। 95 किसी को आया, क्या आया, साउथ वेस्ट, सही है। देखो क्या बोला गया, मैं एक गोलाकार मैदान के केंद्र में खड़ा हूं। तो गोलाकार एक मैदान लो भैया, तो गोलाकार एक मैदान लिया, ये गोलाकार एक मैदान है जहां मैं कहां खड़ा हूं, केंद्र पे। इसके बाद क्या बोला, और फिर बाहें मुड़कर, नहीं, मैं मैदान के किनारे दक्षिण के नीचे जाता हूं। तो इस मैदान में किनारे दक्षिण नीचे जाता हूं, तो इस बिंदु से अगर दक्षिण की ओर जाएं और तो कहां जाएंगे, कुछ इस प्रकार से दक्षिण की ओर चले गए, क्योंकि मैदान कैसा है, गोलाकार। और गोलाकार के मैदान में हमें दक्षिण की ओर जाना है, तो कहां जाएंगे, यहीं पर जाएंगे। यहां जाने के बाद बोला गया है, और फिर बाहें मुड़कर मैदान की परिधि पर। बताओ इसका बायां इधर होगा या इधर, आगे की तरफ होगा, इधर ही तो होगा। तो बायां इसका इधर है, लेकिन इधर तो हम मुड़े हैं, और मुड़ने के बाद मैदान की परिधि पर, मतलब जैसी जैसी इसकी क्या है, परिधि, उसी हिसाब से चलना है। तो बोला गया इसकी लंबाई के 3/8वें हिस्से के बराबर चलता हूं। तो बताओ यहां से हमें चलना है, और इस मैदान के 3/8वें हिस्से के, तो 3/8वां हिस्सा कहां पर होगा, सही है, जो उत्तर पूर्व बोल रहे वो सही बोल रहे हैं। अगर इस मैदान को 8 हिस्से कर दिए जाएं, तो कुछ इस प्रकार से हिस्से होंगे। हिस्से कितने होंगे, 8। तुम कहां पर खड़े हो, यहां पर, यहीं तो खड़े हो, और यहां से 3/8वां हिस्सा चलना है, लेकिन चलना कैसा है, लेफ्ट हैंड। तो 3/8वें हिस्से का मतलब क्या हुआ कि इस 8 हिस्से में 3 खाने चलने हैं, 3 ही हिस्से तो चलने। तो यहां से चलना स्टार्ट करोगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा
और तीसरा हिस्सा। तो ये तीसरा हिस्सा किस हिस्से को दिखाता है, किस डायरेक्शन को, नॉर्थ ईस्ट को। तो तुम यहां इस हिस्से के मैदान के 3/8वें हिस्से की तरफ चलोगे और कहां पहुंचोगे, कुछ इस पॉइंट पे पहुंचोगे। इस लाइन पे ध्यान नहीं देना, नहीं गलत कर लो हम यही पहुंचा दें। तुम यहां पर पहुंच गए, ऐसे ही चलोगे परिध के ऊपर चलते चलते, और चलने के बाद इन्होंने क्या बोला, फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ता हूं। तो पश्चिम की ओर मैं यहां से सिर्फ मुड़ा हूं, अभी कहीं गया नहीं हूं, मुड़ गया। मुड़ने के बाद इन्होंने बोला और सीधे चलकर परिध पर स्थित विपरीत बिंदु पर आ जाता हूं। तो बताओ भैया इस बिंदु का विपरीत बिंदु क्या होगा, इस बिंदु का मतलब नॉर्थ ईस्ट का विपरीत बिंदु यही तो होगा। और यह बिंदु कहां होगा, कहीं यहां पर होगा, यहीं पे होगा। देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमाया है और कुछ नहीं किया। विपरीत बिंदु पर आ जाता हूं और उसके बाद बोला है प्रारंभिक स्थान से बताओ मैं किस दिशा में हूं। तो ये यहां की बजाय अब कहां पहुंच गया, यहां, और पूछा है बताओ प्रारंभिक बिंदु से मैं किस दिशा में खड़ा हूं। तो किस दिशा में खड़े हैं, दक्षिण पश्चिम में। आंसर। चलना कहां से स्टार्ट किया, ओ बिंदु से। सबसे पहले कहां पहुंचे, ए पे, फिर कहां पहुंचे, बी पे, फिर कहां पहुंचे, सी पे। तो बोला गया है प्रारंभिक बिंदु से मैं किस दिशा में हूं। तो किस दिशा में है ये, दक्षिण पश्चिम में। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, नहीं जबरदस्ती नहीं बोलना, नहीं आया दोबारा सीख लेना। हाँ, क्योंकि इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में मिलते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां इस डायरेक्शन से एक क्वेश्चन ना मिले, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर नहीं मिले। हर एग्जाम में इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान से पढ़ना। बताओ भैया। इसमें बहुत अच्छी ट्रिक है। मैं मैदान के किनारे दक्षिण की ओर नीचे जाता हूं, दक्षिण की ओर नीचे। इसको बनाने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। अब इसने क्या बोला है, फिर मैं बाहें मुड़कर मैदान की परिधि के 3/8वें हिस्से के बराबर चलता हूं। तो तुम्हारे दिमाग में ये फिगर होना चाहिए, 3/8वां हिस्सा क्या होगा, मतलब हमें लेफ्ट साइड जाने और 3/8वें हिस्से मतलब हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने के बाद इसने क्या बोला, फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ता हूं और सीधे चलकर परिधि पर विपरीत बिंदु पर आता हूं। तो इसका विपरीत बिंदु क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। और इसके बाद पूछा है बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं। तो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में। खत्म, सोचना ही नहीं है। ये तो हम इस वजह से बता रहे तुम्हें क्लियर करने के लिए कि तुम्हें ये गोला बनाना है, कैसे चलना है, क्यों चला, 3/8वां हिस्सा होता क्या है, ये पहले क्लियर तो हो। बाकी एग्जाम में तो तुम्हें सिर्फ इतना फॉर्मेट बनाना है, और ये फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ इतनी कैलकुलेशन तो करोगे बेटा कि ये भी नहीं करोगे। भाई कोई शॉर्ट ट्रिक होता है तो शॉर्ट ट्रिक लिखते तो हो, और लिखने के बाद ही तो सॉल्व करते। जब हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए ही नहीं, हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा। ये सिर्फ समझाने के लिए 2 फिगर बनाए हैं। 3/8वां हिस्सा क्या होता हमें यही पता होना चाहिए, और 3/8वें के बाद हम चले कैसे कैसे, हमने वो चीज बताई कि तुम यहां से चलना स्टार्ट किए। सबसे पहले यहां से चले कहां है, दक्षिण में। फिर तुम परिधि पर चले 3/8वें हिस्से पे, यहां पर पहुंचे, और यहां पे पहुंचने के बाद इसके विपरीत बिंदु पर आए। तो इसका विपरीत बिंदु कहां होता है, यहां पर। और तुमसे यहीं पर पूछा गया बताओ ये इस बिंदु से तुम किस दिशा में हो। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा को शो कर रहा, दक्षिण पश्चिम को। मतलब क्लियर हुआ।
चलो 95 के बाद और बताओ। 96 नंबर आ गया ना। 97 आ गया। 98 बोपरी, हाँ आ गया ना भैया, किसी को पूछना तो नहीं। 99 नहीं आया, अच्छा आ गया। 99 पूछना है, नहीं पूछना। 100 बता दें, 97 भी बता दें। 97 देख लो भैया। देखो किसी के भरोसे ना रहो, तुम्हें ना आए तुम पूछ लेना, उसको आगे अच्छी बात है। केवल वही एग्जाम देने नहीं जाएगा, एग्जाम देने तुम्हें भी जाना है। तो तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम एक बार नहीं 2 बार पूछो, लेकिन उसके भरोसे ना पूछो कि वो नहीं पूछ रहा तो हम भी नहीं पूछ रहे। 4 शहर P, Q, R और T है। Q को होल्ड करोगे, P के दक्षिण पश्चिम में है, तो P का दक्षिण पश्चिम कहां होगा बताओ। तो इसका दक्षिण पश्चिम कहां होगा, इधर होगा, नीचे, नीचे ही तो होगा, कहीं यहां पर होगा। और P कौन होगा, Q, ठीक है। इसका दक्षिण पश्चिम ये हो गया। इसके बाद क्या बोला, R जो है Q के पूरब में, तो R जो है वो Q के पूरब में है, तो इसका पूरब इधर होगा। अब ये कहां पर है अभी ये डिसाइड नहीं, R यहां पर भी हो सकता है, R इसके सामने भी हो सकता है, और R इसके आगे भी हो सकता है, कहीं पे हो सकता है। लेकिन आगे वेरीफाई क्या किया गया कि P के दक्षिण पूरब में है, तो P के दक्षिण पूरब में कौन है, R। तो बताओ P के दक्षिण पूरब में इनमें से कौन सा वाला R है, ये वाला, ये या ये वाला है, तो ये दोनों वाले R साफ कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो बोला गया जो T है वो P है, Q और P, अच्छा हाँ ये बोला गया जो T, Q और P, यहां पर तथा हटाओ इसको क्योंकि यहां लिखना चाहिए था। T, Q, P एक साथ एक रेखा में, T, Q, P, Q, P और T एक सीधी रेखा में है, तो ये दोनों तो एक सीधी रेखा में दिख रहे हैं, लेकिन T को ये डिसाइड नहीं कि T यहां पर आएगा या T यहां पर आएगा, अभी तो कहीं भी आ सकता है। तो आगे इन्होंने क्या वेरीफाई किया कि एक रेखा में है लेकिन R के उत्तर दिशा में स्थित है, तो R का कहां होगा, उत्तर, ऊपर की ओर होगा, मतलब T कहां होगा, कहीं यहां पर। और ये एक कैसी रेखा में होंगे, सीधी रेखा में, और यहां पर कौन होगा, T होगा। और इसके बाद क्या पूछा, इसके बाद पूछा है जो T है वो P से किस दिशा में है, जो T है वो P से किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, उत्तर पूरब में। मतलब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भैया। चलो 97 के बाद और बताओ। 100 देख लो। 100 नंबर, ये तो और इजी था। दो महिलाएं दो पुरुष पत्ते खेल रहे, ठीक है, दो महिलाएं दो पुरुष पत्ते खेल रहे थे और एक मेज के उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। अगर 4 कैंडिडेट ताश खेलते हैं तो वो चारों दिशाओं में ही बैठेंगे, और जैसा कि इन्होंने बोला है कि उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण में बैठे हैं। बैठने के बाद इन्होंने क्या बोला, कोई भी महिला पूरब की ओर मुंह करके नहीं बैठेगी, मतलब कैंडिडेट तुम्हारे कुछ इस प्रकार से बैठेंगे। बताओ, ऐसे तो बैठेंगे, कोई पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कोई भी महिला कहां नहीं, पूर्व की ओर मुंह करके नहीं बैठेगी, मतलब यहां पर कौन नहीं बैठेगा, यहां पर
महिला नहीं बैठेगी। और अगर यहां पर महिला नहीं बैठेगी तो पक्का यहां कौन बैठेगा? पुरुष बैठेगा। ये तो कंफर्म हो गया। और ये कंफर्म होने के बाद यहां से महिला साफ करो। इसके बाद इन्होंने बोला एक दूसरे के सामने बैठे लोग समान लिंग के नहीं हैं। एक ही जेंडर के लोग आमने सामने नहीं बैठेंगे। तो तुम्हें पता है यहां पुरुष बैठा है, तो यहां पुरुष नहीं बैठेगा, यहां क्या बैठेगी? महिला। ठीक है। अब महिला बैठने के बाद अभी इनका डिसाइड नहीं है। इसके बाद क्या बोला है कि एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। तो इनमें से कौन सा पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करे है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला पुरुष हो गया और नीचे वाला महिला हो गई। और इसके बाद क्या पूछा? तो महिला, ये क्या लिख दिया, किन दिशाओं की ओर मुंह करके बैठी हैं? ये साफ कर दो। तो महिला किन दिशाओं की ओर मुंह करके बैठी हैं? तो एक महिला उत्तर की ओर मुंह किए है और दूसरी महिला पश्चिम की ओर मुंह की है। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, उत्तर और पश्चिम। अब ये ना सोचना कि सर इतना टाइम लिखने में जा रहा, लिखने में इस वजह जा रहा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा, लेकिन आपको जब इन्हीं क्वेश्चनों को लगाना है तो आपको इतनी थोड़ा नहीं मेहनत करनी। आपको सिर्फ एरो बनाना है कि हाँ 4 कैंडिडेट हैं, ये बैठे होंगे और इनमें से पता है कोई भी महिला पूर्व की ओर नहीं बैठी, तो पक्का यहां मैन बैठेगा। और इसके बाद लिखा है एक दूसरे के सामने बैठे समान लिंग के नहीं होंगे, यहां मैन आ गया, यहां वुमेन आएगी। इसके बाद क्या बोला? एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, तो मैन ऊपर आएगा, वुमेन नीचे आएगी। तो एक महिला कहां देखेगी? उत्तर की ओर, और दूसरी महिला पश्चिम की ओर। तुरंत आंसर। चलो 100 के बाद और बताओ। 101 आया? नहीं आया? ये तीनों सवाल एक साथ ही हैं, है ना? चलो देखो, बोला गया है एक खेल के मैदान में दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल और प्रशांत उत्तर दिशा की ओर नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार खड़े हैं। ठीक है, 4 लोग हैं जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। खेल का कोई मैदान है, तो वहां पर इन्होंने कुछ शर्तें दी। 1 2 3 4 पॉइंट क्या दिए कि जो कुणाल है वो अतुल के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो अतुल के दाईं ओर खड़ा है क्योंकि कॉमा से पहले जो भी व्यक्ति होता है इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? होल्ड करते हैं और यहां से पढ़ना स्टार्ट करते। तो अतुल के दाईं ओर, तो सबसे पहले आएगा अतुल, और अतुल के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा होगा? कुणाल। कुणाल हो गया। इसके बाद क्या बोला कि दिनेश को होल्ड करेंगे और यहां से पढ़ेंगे कुणाल के दक्षिण में, कुणाल के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर। तो कुणाल का दक्षिण कहां होगा? नीचे। तो कुणाल के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर, तो 60 मीटर की दूरी पर कौन होगा? दिनेश। दिनेश हो गया। इसके बाद क्या बोला? तीसरा पॉइंट, नितिन को होल्ड करेंगे अतुल के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर। तो अतुल के पश्चिम में, तो इसका पश्चिम इसके इधर आएगा, और 25 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है? नितिन। तो नितिन यहां आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या बोला, प्रशांत को होल्ड करेंगे दिनेश के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर। तो दिनेश के उत्तर में, इसका उत्तर कहां होगा? ऊपर।
कितना जाना, 90 मीटर। तो यहां से जब तुम ऊपर जाओगे तो यहां से यहां तक कितनी दूरी हो जाएगी, 60। कितना और चलना पड़ेगा, 30। तो 30 मीटर की दूरी और चल लो। और यहां पर कौन मिलेगा, प्रशांत। और यहां पर मिल गए प्रशांत। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन खत्म। अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कुणाल के बाईं ओर खड़े व्यक्ति। तो कुणाल कहां पर है, कुणाल ये है। अब कुणाल के बाईं ओर खड़े व्यक्ति, तो इसके बाईं ओर कौन खड़ा व्यक्ति, अतुल। उस व्यक्ति की उत्तर पूरब दिशा में कौन खड़ा है, तो इसके उत्तर पूरब दिशा में कौन खड़ा, तो इसके उत्तर पूरब दिशा में खड़ा है प्रशांत। अब यही पूछा गया, ना तो पहले ऑप्शन में, ना दूसरे, ना तीसरे, ना चौथे ऑप्शन में से कोई नहीं, क्योंकि प्रशांत कहीं लिखा ही नहीं। इसके बाद देखो 103 नंबर क्या बोला गया, एक लड़का नितिन की ओर से चलना प्रारंभ करता। नितिन की ओर से चलना प्रारंभ कर रहा भैया, तो नितिन की ओर से चलना स्टार्ट करो। प्रारंभ करता है और अतुल से मिलता है। यहां से चलना स्टार्ट किया और किससे मिलता है, अतुल से। उसके बाद कुणाल, फिर दिनेश। इसके बाद कहां जाता है, कुणाल के पास, और कुणाल के पास से दिनेश के पास, फिर प्रशांत से, मतलब वापस जा रहा। तो पहले गया यहां से यहां तक, तो 25 लिख लो। फिर यहां से यहां तक गया 40 लिख लो। उसके बाद 60 गया, और 60 के बाद क्या बोला है, फिर प्रशांत से मिलता है। तो ये वापस फिर प्रशांत से मिलेगा, तो कितनी दूरी चलेगा, 90। चलने के बाद यदि इन सभी से मिलते हुए उसने एक सीधी रेखा में तय की होती तो कुल कितने मीटर चलता। तो टोटल दूरी देखो कितना हो गया भैया, 5, ये 9, 6, 15, 4, 19, और 19 और 2, 21। तो टोटल दूरी वो कितनी चलता, 215 मीटर। बताओ, क्लियर हो गया, क्लियर है भैया, डाउट तो नहीं किसी को, क्योंकि चैप्टर हो गया तुम्हारा समाप्त। अगर डाउट हो तो बता दो, अभी कुछ पूछना हो। क्लियर है, तो कल जो भी कैंडिडेट अगर रेगुलर रहना चाहे तो बना रहे, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट स्टार्ट। और अल्फाबेट सबसे पहले पढ़ेंगे, अल्फाबेट याद करना। सिर्फ 15 मिनट में हम लोगों को अल्फाबेट की नंबरिंग याद होगी, और अल्फाबेट की नंबरिंग याद करने के तुरंत बाद हम लोगों का अल्फाबेट का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा अल्फाबेटिकल सीरीज, जैसा कि हम लोगों के सिलेबस में लिखा है। सिलेबस देखा है, एक बार सिलेबस उठा के देख लेना। जैसा जैसा सिलेबस में लिखा है वही टॉपिक स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने अल्फाबेट सीरीज लिखा है और हम पढ़ाने लगे ब्लड रिलेशन। तो जो लिखा होगा वही चैप्टर स्टार्ट होगा। तो लगभग तुम्हारी 7-8 क्लासें हो चुकी हैं डायरेक्शन की, तो फाइनली डायरेक्शन हो गया तुम्हारा समाप्त। अब हम लोग कल से अल्फाबेट स्टार्ट करेंगे, और अल्फाबेट के लगभग 7 से 8 चैप्टर हैं। अल्फाबेट सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग, मैट्रिक्स। तो ये जितने भी चैप्टर हैं ये सारे अल्फाबेट से ही रिलेटिव हैं। तो कल की अगर क्लास मिस की तो आगे की जितनी भी क्लासें आएंगी सारी मिस रहेंगी। तो कल वाली क्लास कोई भी मिस नहीं करना, और जो नए लोग हैं उनको भी बता देना भैया।